हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024। यदि आप 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना आवश्यक क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को देखें, अगर 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 के पेपर को देखें, उसका एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि जो स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, अगर उससे रिलेटेड जो पॉइंट है उस पर अगर आप एक बेहतर पकड़ लेंगे, यानी वो पॉइंट्स जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट है, अगर वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से नहीं बैठा है तो क्वेश्चंस को टैकल करने में आपके सामने डिफिकल्टी आ सकती है। क्वेश्चंस आपसे गलत हो सकते हैं, ऐसा होता भी है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं। तो ऐसे में जो सोर्स आप यूटिलाइज कर रहे हैं, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, उसके फैक्ट पे, उसके कॉन्सेप्ट पे आपकी एक बेहतर पकड़ होनी चाहिए। आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तैयारी के दौरान आप ये भी देखते हैं कि जो एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ते हैं, जो करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट्स होते हैं, वो अक्सर आपसे भूल जाते हैं, बार बार वो आपसे भूल जाते हैं। तो फैक्ट बेस्ड पॉइंट, और देखिए जो सोर्स आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें आप दो पॉइंट देखते हैं, दो एंगल देखते हैं। एक तो होता है फैक्ट बेस्ड पॉइंट, एक होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट। कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर आपने कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लिया, बेहतर तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट आपसे जल्दी नहीं बोलता है। कॉन्सेप्ट को अगर आपने एक बार अच्छे से अपना टाइम दे करके सही ढंग से उसकी सही अप्रोच अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपसे नहीं भूलता। बट जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं वो बार बार आपसे भूल जाते हैं। और ये इस प्रकार से इस फैक्ट पे आपको एक बेहतर पकड़ बनाना आवश्यक हो जाता है कि ताकि जो प्रीलिम्स एग्जाम 2024 का देने जा रहे हैं वहां पे गलती ना करें। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, तो ये वही समय है यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपसे बार भूल जा रहे हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, तो वहां पे भी आप पाएंगे कि आपको रियलाइज होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि जो पॉइंट, जो सोर्स आपने पढ़ के रखा है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने पढ़ के रखा है, वो उसमें कौन कौन से एरियाज हैं जो आपसे बार बार भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता काफी, उसकी वजह से आपके क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस वो आपसे गलत हो जाते हैं। तो उसको आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए ताकि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज में गलत हो रहे हैं, वो क्वेश्चन आगे चल करके जो प्रीलिम्स एग्जाम 2024 का है वहां पे ना गलत हो, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी बनाना है, उस पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि जब आप एनसीईआरटी की बुक रीड करते हैं तो एनसीईआरटी की बुक में आपको फैक्ट बेस्ड पॉइंट देखने को मिलता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट देखने को मिलता है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो उसको अगर आपने एक दो बार रिवीजन कर लिया तो आपसे भूलता नहीं है। लेकिन जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होता है वो आपको बहुत ही परेशान करता है। सभी के साथ ऐसा होता है, चाहे कोई फर्स्ट रैंक का टॉपर हो, किसी भी रैंक का टॉपर हो, सभी के सम्मुख ये समस्याएं आती है फैक्ट बेस्ड पॉइंट को लेकर के। जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होता है इसको लेकर के सभी के सम्मुख समस्याएं आती है। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए आपको अलग से स्ट्रेटजी बनाना है और आपको इस पे एक्स्ट्रा समय देने की जरूरत है। तो एनसीईआरटी को पढ़ते समय आप देखेंगे कि जो फैक्ट पॉइंट है, जो पॉइंट आपसे बार बार भूल जाते हैं, उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसको शॉर्ट नोट्स में रखें ताकि आप उसके लिए एक्स्ट्रा समय निकाल सकें और बार बार उसका रिविजन करें। एनसीईआरटी पढ़ते समय जो फैक्ट आप देख रहे हैं, जो फैक्ट आपको मिलेगा, एनसीईआरटी पढ़ते समय जो फैक्ट आपको सीखने को मिलेंगे, उस फैक्ट को एक शॉर्ट नोट्स में रखें ताकि उस पर एक्स्ट्रा समय देकर के बार बार उसका रिवीजन करते रहें। इसी प्रकार जो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड बुक में भी आपको एक एंगल कॉन्सेप्ट का होगा, उसे आपको क्लियर करना है, और एक एंगल होगा फैक्ट का। तो जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं वो भी आपसे बार बार आपको भूल जाते हैं, आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। जब आप फैक्ट पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो बार बार, क्योंकि वो आपसे भूल जाता है। तो फैक्ट के लिए, यानी जो स्टैंडर्ड बुक के फैक्ट है, उसके लिए भी वही स्ट्रेटजी है कि उसको एक शॉर्ट नोट्स में रखें और उसके लिए एक्स्ट्रा समय दें, बार बार उसका रिवीजन करते रहें। शॉर्ट नोट्स, ये देखिए, भूलने की जो
फैक्ट बेस्ड जो पॉइंट होते हैं, जो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक के थ्रू आपको सीखने को मिल रहा है, ये केवल आपसे नहीं बोलता, ये सभी से बोलता है। कोई ऐसा नहीं कहेगा, कोई ऐसा नहीं कह सकता फैक्ट मुझे हमेशा याद रहता है। ये सभी से बोलता है। कई टॉपर्स ने ये पॉइंट रखा भी कि ये मत समझिए कि जो फैक्ट्स बेस्ड पॉइंट आपसे भूल जाते हैं केवल आपके साथ हो रहा है, आपके साथ ही नहीं होता, ये सभी के साथ होता है। लेकिन इस प्रकार की समस्याओं से कैसे आप आगे निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है उसको एक शॉर्ट नोट्स में रखें। उस फैक्ट को, जो पॉइंट आपसे बार बार भूल जाए, उसको शॉर्ट नोट्स में रखें और उस पर एक्स्ट्रा समय देकर के बार बार उसका रिवीजन करते रहें। यही स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की। यानी आप अपने समय को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। आप अपने समय को वहां पे यूज कर रहे हैं जहां पे आपको जरूरत है। अपने समय को कहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं, जहां पे आपको जरूरत है। ये आपको किसके थ्रू सीखने को मिलता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करते हैं, जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, तो यहीं से आपको पता चलता है कि अच्छा ये एरियाज है, ये पॉइंट है जो बार बार आपसे भूल जा रहा है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपको अपने टाइम को कहां पे ज्यादा देने की जरूरत है। तो यहां पे भी जो फैक्ट आपको मिलते हैं जो बार बार आपसे भूल जाते हैं, उसको भी आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में रखना है ताकि उसको बार बार आप उसका रिवीजन कर सकें। अब यहां पे आते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। आप यहां पे ध्यान देना है कि अगर आपका ऑप्शन ही सही हो जाता है, बट आपको ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता है, तो यहां पे भी आपको क्या करना है कि अगर ये फैक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट है तो आपको क्लियर होगा या आपको उसको समझ के क्लियर कर देंगे। लेकिन जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट है, अगर यहां से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको सीखने को मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उस फैक्ट के लिए आपको अपनी शॉर्ट नोट्स में उसको मेंशन कर लेना। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर आप 2020, 2021, 2022 के पेपर का एनालिसिस करें तो आप पाएंगे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो वहां से क्वेश्चन कैसे बन गया, वहां पे क्वेश्चन उसके अंदर के जो फैक्ट थे, जो एक्स्ट्रा फैक्ट उसके अंदर 3 ऑप्शन हो रहे थे, उसके अंदर उस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो इसलिए नहीं कि आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आपका ऑप्शन सही हो गया और ऑप्शन बी, सी और डी आपको नहीं पता है तभी आप आगे बढ़ जा रहे हैं। अगर आपको ऑप्शन बी और सी, डी नहीं पता, इसको भी आप जानने का प्रयास करें। अगर एक फैक्ट बेस्ड पॉइंट है तो इसको अपनी शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लें। तो जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो यहां पे भी आप देखेंगे कि जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बार बार आपसे भूल जाते हैं। फैक्ट बेस्ड पॉइंट आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बार बार भूल जाते हैं, तो उस पॉइंट को जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट है जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बार बार आपसे भूल जा रहे हैं, उसको अपनी शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेना। उससे भी कहां पे मेंशन करना, अपनी शॉर्ट नोट्स में मेंशन करना है। और आप ये ध्यान रखें कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के जो फैक्ट होते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के फैक्ट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की स्टडी में आते हैं। तो जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो यहां पे जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट सीखने को मिलेगा, जिस फैक्ट के बारे में आपको पता नहीं है, एक तो एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको नहीं पता है और कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको पता है बट आपसे बार बार भूल जा रहा है, तो उसे भी अपनी शॉर्ट नोट से मेंशन कर सकते हैं। देखिए यहां पे तो होगा, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो ऑलरेडी आपने अपने शॉर्ट नोट से मेंशन किया है बट आपसे भूल जा रहा है, तो वो आपके शॉर्ट नोट्स में है, उसके केवल फिर आपको जाके उसका रिवीजन करना है। लेकिन कुछ यहां से जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट सीखने को मिलेंगे जो आपकी शॉर्ट नोट्स में नहीं है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको सीखने को मिल रहा है जो आपके शॉर्ट नोट्स में नहीं है, उस एक्स्ट्रा फैक्ट को अपनी शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लें। क्योंकि जो यहाँ के फैक्ट होंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के फैक्ट होंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उस पॉइंट पे क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। ठीक है ना? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपको एक पॉइंट ये भी सीखने को मिलेगा, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको एक पॉइंट ये भी सीखने को मिलेगा कि जो एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ के रखा है उसमें किस प्रकार के फैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार के फैक्ट इंपॉर्टेंट है, को एरियाज के अंतर्गत आते हैं जहां पे क्वेश्चन कभी बन सकता है। यानी जो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक में जो आप आपने फैक्ट पढ़ के रखा है उसमें से आप उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू सीखने को मिलेगा। उसके आफ्टर जब आप टेस्ट भी सॉल्व करते हैं तो यहां पे भी आपको क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप पढ़ रखे हैं, जो आपको पता है, तो जो अपने सोर्स से एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, करंट अफेयर्स से जो आपने पढ़ के रखा है वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर वो आपको याद है तो क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, लेकिन जो आपने पढ़ के रखा है उसमें से जो फैक्ट बेस्ड के पॉइंट्स होते हैं उस टाइप पे आपके क्वेश्चन यहां पे गलत हो जाते हैं। तो जो आपने एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, जो करंट अफेयर्स आपने पहले से पढ़ के रखा है
उस पॉइंट पे अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय उस पॉइंट पे क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं जो आपने एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक और करंट अफेयर्स में पढ़ के रखा है, तो आपको क्या करना है कि जो सोर्स आपका है उसमें से उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, वो फैक्ट आइडेंटिफाई करना, वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना जो आपसे बार बार भूल जा रहा है। तो जो आपसे बार बार भूल जा रहा है उसे भी आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करना है। तो टेस्ट सीरीज में भी आपको दो एंगल होगा, दो एंगल देखने को मिलेगा। एक जो आपने पहले से पढ़ के रखा है, अगर वो आपसे भूल जा रहा है तो उसको, उस फैक्ट को आइडेंटिफाई करके अपने शॉर्ट नोट में मेंशन करें। दूसरा, इस टेस्ट सीरीज से आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। तो इस टेस्ट सीरीज से जो आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, जब आप इसका एनालिसिस करेंगे, तो यहां से जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको सीखने को मिल रहा है उसे भी आपको क्या करना है, अपनी शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, मेंशन करना है। ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा पॉइंट जो फैक्ट है, जो आपको नया सीखने को मिल रहा है और जो आपसे भूल सकता है, आपको लग रहा है ये आपको नोट्स करना जरूर, इसको शॉर्ट नोट्स में ऐड करना जरूरी है क्योंकि ये भूल सकता है, तो आप उसे अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करें। ठीक है। आफ्टर दैट जब आप करंट अफेयर्स सॉल्व करेंगे, तो जब आप करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे, तो करंट अफेयर्स में भी बहुत ऐसे पॉइंट होते हैं जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर है। कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको करंट अफेयर्स में, कुछ ऐसे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जो आपने स्टैटिक में पढ़ के रखा है। तो कुछ ऐसे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे कि जो आपने करंट अफेयर्स में, बहुत से ऐसे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जो आपने स्टैटिक में पढ़ के रखा है। तो जो आप स्टैटिक में पढ़ के रखे हैं और यदि आपने उसका शॉर्ट नोट से बना के रखा है तो जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे केवल वो आपका वहां पे काम करना है कि जो आप करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको, जिस पॉइंट का आपको नहीं पता है, तो करंट अफेयर्स पढ़ते समय जो पॉइंट आपने पहले से पढ़ के नहीं रखा है, जो आपके लिए नया है, अगर फैक्ट बेस्ड पॉइंट है जो लग रहा है कि आपसे भूल सकता है, तो उसे भी अपनी शॉर्ट नोट्स में क्या करें, मेंशन कर लें। तो करंट अफेयर्स जब आप रीड करेंगे तो दो एंगल आपको देखने को मिलेगा। पहला एंगल क्या है कि ऐसे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जो आपने अपनी स्टैटिक पोर्शन में कवर कर लिया है। तो जो आपने स्टैटिक पोर्शन में कवर कर लिया है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स से आपको मिल रहा है, जो आपने नहीं पढ़ के रखा है, जो नया है, अगर फैक्ट बेस्ड पॉइंट है जो लग रहा है कि आपसे भूल सकता है, तो उसे भी अपनी शॉर्ट नोट्स में ऐड करें। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी के लेवल पर, स्टैंडर्ड बुक के लेवल पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लेवल पे, टेस्ट सीरीज के लेवल पे, करंट अफेयर्स के लेवल पे, यहां से बहुत से ऐसे फैक्ट बेस्ड पॉइंट आपको सीखने को मिलेंगे जो आपसे बार बार भूल जाते हैं। तो उसको आपको अपनी शॉर्ट नोट्स में मेंशन करना है ताकि आप प्रीलिम्स एग्जाम 2024 में ये गलती ना करें कि सिली मिस्टेक की वजह से आपसे क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसा क्यों होता है सिली मिस्टेक? क्योंकि जब कोई चीज आपके दिमाग में अच्छे से बैठती नहीं है, अच्छे से नहीं बैठ पाता, तो वो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अभी आपके पास जो समय, यही वो समय है जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा। आप उन पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उस फैक्ट बेस्ड पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो आपसे बार बार भूल जा रहे हैं और बार बार आपसे गलत हो रहे हैं। तो यही वो टाइम है जो इस बीच में आपको जो पॉइंट्स आपसे बार बार भूल जा रहे हैं, जो बार बार आपसे गलत हो जा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको आइडेंटिफाई करके एक शॉर्ट नोट्स उसका शॉर्ट नोट्स बना के रखना, ताकि आप उस पर एक्स्ट्रा समय देकर के बार बार उसका रिवीजन कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो इस टाइम पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा, उसको अपने शॉर्ट नोट्स में रखें और बार बार उसका रिवीजन करें, बार बार उसको रिवाइज करें। इसका फायदा आपको ये होगा कि प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के दिन आप वो गलती नहीं करेंगे। अगर आप इस प्रकार की गलती करने से बचेंगे तो प्रीलिम्स एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो